हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत व व्यापक मूल्यांकन, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमारे पास सतत और व्यापक मूल्यांकन टॉपिक जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीटेट में भी, यूटेट में भी, एंड स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर एलटी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो एलटी के पेपर में ये स्पेशल टॉपिक आपके फॉर्म में आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं और जो मेन पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो, कंटिन्यूअस जो होता है सतत मूल्यांकन का मतलब क्या है? सतत मूल्यांकन का मतलब होता है हमारा कंटिन्यूअस, मतलब लगातार जो मूल्यांकन होता रहता है। कंटिन्यूअसली जो मूल्यांकन होगा वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? आपका सतत मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे स्कूल में बच्चा पहुंचता है तो फर्स्ट डे से ही उसका मूल्यांकन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर पहले उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, फिर वो आगे जाएगा तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका फिर से एक टेस्ट हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से फिर वो जो ट्राइमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स होंगे उन्हें देगा, फिर वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम देगा, फिर एग्ज़ाम देगा, फिर वो ईयरली एग्ज़ाम देगा। तो मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बच्चे का यहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। कभी पूछा जाए आपसे कि सतत मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है, तो आप बोलोगे रचनात्मक मूल्यांकन है। कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्यापक। तो आपको व्यापक मतलब क्या समझ में आता है? व्यापक का मतलब होता है क्या है हमारा? व्यापक का मतलब होता है जो सभी दिशाओं में फैला हुआ हो, सभी तरीके से आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। तो उसमें कौन सा पॉइंट आएगा? जैसे देखो, अगर आप देखते हैं तो आप बच्चे को पहले दिन से ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे वो अपने से बड़ों को बड़ों से बिहेव कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसका टेस्ट में मार्क्स कैसा आया, सब्जेक्टिव में उसका मार्क्स कैसा आया, बाकी अदर उसकी रुचि जैसे कला में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, उसमें उसका कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो ये जो होता है ये होता है व्यापक, मतलब बच्चे का सिर्फ एक दिशीय नहीं यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है, बच्चे का बहुदिशीय क्या हो रहा है, यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव जो असेसमेंट होता है उसमें समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है इवैल्यूएशन वो होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो देखो सतत व व्यापक दोनों का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। सतत व व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा जो थी वो आरटी एक्ट 2009 में से स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसे एक पार्ट बना दिया गया सिस्टम का, जो अधिगम का सिस्टम है उसका एक पार्ट इसे बना दिया गया। ठीक है, स्टूडेंट्स के इसमें एक और चीज़ आती है, स्टूडेंट को पहले मार्क्स मिलते थे, इसके बाद से बच्चों का जो मार्क्स सिस्टम है वो ग्रेड सिस्टम में भी क्या कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इवैल्यूएशन करने के अलग अलग टाइप आ गए। आप देखो इसमें लिखा हुआ भी है, अगर पूछा जाए आपसे कि सतत व व्यापक मूल्यांकन पूरे देश में कब लागू हुआ, तो सबसे पहले सतत व व्यापक मूल्यांकन जो है वो आपका राजस्थान में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये तो 1 अप्रैल 2010 में पूरे राजस्थान में लागू हो गया था। फर्स्टली ये सबसे पहले 7 स्कूल में सिर्फ लागू किया गया था, उसके बाद से इसे फिर राजस्थान में लागू कर दिया गया। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे समझ सकते हैं। देखो मैंने समझा दिया है आप लोगों को, उसको उसी तरीके से जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और आता है हमारे पास, इसमें हमने जो व्यापक का अर्थ है वो लिखा हुआ है शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों को शामिल कर
दोनों की जो आप में होने वाला जो वृद्धि और विकास है को परखने की योजना बनाना, ये व्यापक का अर्थ होता है। तो व्यापक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब जो बहुदिशीय हो वो क्या होगा, व्यापक होगा। ठीक है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, जो हर स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, आपका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मूल्यांकन है, जो CCE में जो बताया गया था, वो बताया गया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का 40% लिया जाएगा फाइनल मूल्यांकन करते टाइम पे, और जो समेटिव असेसमेंट है उसका लिया जाएगा 60%। ठीक है, जैसे अगर 1 साल का आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो 1 साल के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक प्रथम जो अवधि थी वो 5 महीने की रखी गई, और जो दूसरी अवधि है उसे रखा गया फिर से 5 महीने का। ठीक है, 5 मंथ का। तो जो पहली वाली 5 मंथ की अवधि है उसमें पहला आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, फिर आपने दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, और फिर आपने लास्ट में एक समेटिव असेसमेंट किया। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला है उसका 10% काउंट होता है, दूसरे वाले में फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी 10% काउंट होगा, और फिर जो थर्ड आया वो समेटिव असेसमेंट का, वो 30% काउंट हुआ। तो जो फर्स्ट 5 मंथ की अवधि है उसमें आपको टोटल 50% जो है वो आपका यहाँ से मार्क्स बना। फिर जब द्वितीय अवधि आती है, जो फिर अगले 5 मंथ्स आते हैं, उसमें फिर आपने क्या किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहले वाले से चलेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका भी 10% काउंट होगा। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 का भी 10% काउंट होगा। अब समेटिव असेसमेंट 2 है उसका 30% काउंट होगा। तो देखो टोटल फॉर्मेटिव असेसमेंट टोटल कितना काउंट हुआ, 40%, और समेटिव असेसमेंट काउंट हुआ 60%। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस बारे में आप लोग को समझना है। ठीक, अब देखिए हम लोग इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट अब आता है इसके उद्देश्य क्या थे। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्या CCE में रटने को इम्पोर्टेंस दी है, तो ध्यान रखना रटने और याद रखने को यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीखने पर बल दिया गया है कि बच्चा कैसे सीखे। ठीक है, जब हम इवैल्यूएशन बार बार कर रहे हैं तो टीचर के सामने एक पॉइंट आता है कि हाँ इस बच्चे में ये कमी है, हमें अपने जो हमारा जो प्रोसेस है लर्निंग, जो हम सिखाते हैं बच्चों को, उसको उस प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इससे शायद बच्चा क्या करेगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। फिर या फिर बच्चे को जब हम असेसमेंट देते हैं तो बच्चे को भी खुद से इवैल्यूएट करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमी हो रही है, कहाँ वो कमी कर रहा है, कैसे उसे पढ़ना चाहिए। तो अपने आप को भी सेल्फ इवैल्यूएट करने के बाद बच्चा उसकी तरफ को ज़्यादा ध्यान देगा। जिस सब्जेक्ट में उसे लग रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, वो सब्जेक्ट में और अधिक मेहनत करेगा और अगले असेसमेंट में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरा है मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम का अविभाज्य अंग बनाना। ठीक है, अध्यापन अधिगम का जो अविभाज्य अंग तो है ही मूल्यांकन। ठीक है, बिना मूल्यांकन किए आप अपने बच्चों के, अपनी क्लास के बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, जब मूल्यांकन करोगे तभी आप अपने बच्चों को एक साथ लेकर चल पाओगे। आपको पता चलेगा कि किस बच्चे का लेवल कितना है, वो आप तक सीमित है। ठीक है, आपने उसका मूल्यांकन किया तो फिर आपको पता चला बच्चे का लेवल ये है, तो इस बच्चे को हमें इसी तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है। दूसरे बच्चे को भी हमें उस तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से उसका लेवल है। लेकिन बच्चों में कभी भी ऐसी भावना नहीं आने देनी है कि आप वीक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो, ऐसा भावना नहीं आने देनी है। ठीक है, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों को की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों में सुधार के लिए मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि उपचारात्मक अनुदेश देना, फिर जब बच्चे में जो कमी है हमें पता चले फिर उसका उपचार किया जाए। ठीक है, अध्यापन व अधिगम प्रक्रिया चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही जनरली होती है। ठीक है, मतलब बाल केंद्रित होती है, इसमें बच्चे भी भाग लेते हैं, बच्चे भी अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अध्यापकों के लिए। शिक्षण की विभिन्न विधियां व योग्यताओं को समझने का प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, प्रयोजनात्मक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मौखिक और प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे प्रस्तुति देनी चाहिए।
सेल्फ इवेल्युएशन के लिए बच्चों को बोलना चाहिए, ठीक है, कि अपने आप को अपने आप से क्या करो, सेल्फ इवेल्युएट करो और उसके बाद से अपने आप में जो है सुधरने का प्रयास करो, ठीक है। उससे बच्चा अपने आप में सुधरने का प्रयास करेगा। आपको उसे क्या करना है, मोटिवेट करना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखिए इसमें जो हम लोग देखते हैं CCE में, इसकी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके साधन व विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो निरीक्षण करना, यानी कि ऑब्जर्व करना। यह विधि जो है पूर्व बाल्यकाल में मूल्यांकन के लिए उत्तम विधि होती है, ठीक है, निरीक्षण करना। और इससे जो है जो आंसर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सटीक और सही होते हैं, ठीक है। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर करना, क्वेश्चनायर से भी आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है। साक्षात्कार लेना, देखो इंटरव्यू 2 टाइप से होता है, लिखित भी और मौखिक भी। तो इससे जो है लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की सूचना आपको मिल सकती है, ठीक है। इंटरव्यू से भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। एक चेकलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट जो है वो बालकों के लिए अध्यापक बनाता है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक बच्चा किस जैसे बोला कि क्लास में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में कैसा परफॉर्म दे रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, संगीत में कैसा है, कला में कैसा है, उसकी ड्रेसिंग वो कैसा ड्रेसअप होके स्कूल में आता है। सारी चीज़ों की एक चेकलिस्ट बनाई और फिर साल के अंत में जा कर के उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसका क्या किया, रिज़ल्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ये होता है चेकलिस्ट बनाना, ठीक है। चेकलिस्ट भी आपका CCE का ही एक पार्ट है। आपने सुना भी होगा कभी क्वेश्चन में चेकलिस्ट आता भी है। चेकलिस्ट नाम से आपको पता चल जाएगा, वो पूछेगा यही कि CCE का पार्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, चेकलिस्ट और लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें जो है कार्य का नमूना एकत्र, इसमें कार्य का जो बच्चे काम कर रहे होते हैं तो एक हमने क्या किया, उसे इंटरप्रेट करना, उसका विवरण निकाल लिया, ठीक है। बच्चा इतने बजे ये काम करता है, इतने बजे ये काम करता है, इतने बजे ये काम करता है, उसका पूरा का पूरा क्या कर लिया, उसका एक विवरण तैयार कर लिया, ठीक है। और फिर जो है उसे मतलब विद्यार्थियों का एक नमूना एकत्र करना, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे ने कब क्या काम करना है उसका एक पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेना, ठीक। तो ये होता है विवरण, यानी कि इसकी 5 विधियां होती हैं, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची और विवरण। तो ये हमारे पास था हमारा CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने बोली हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स बनाने से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है समझने में, वो हमारी क्या हो जाती है, वहाँ से दूर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।